नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं रसखान जी द्वारा रचित सवैये नामक पाठ की व्याख्या। बहुत ही मज़ेदार अंदाज में पढ़ने वाले हैं। मानस हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पान हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ आप सभी को लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश श्री कृष्ण के परम भक्त रसखान जी द्वारा रचित रसखान ग्रंथावली से सवैये नामक शीर्षक से अवतरित है। इसका प्रसंग लिखना है। इस पंक्ति का आपको प्रस्तुत पंक्ति में रसखान ईश्वर से अपनी मनोदशा को प्रकट कर रहे हैं। उसके बाद इसकी व्याख्या। मानसो हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन। जो रसखान जीव हैं वो प्रभु श्री कृष्ण से उपासना करते हैं कि हे परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, यदि मुझे अगला जन्म मनुष्य के रूप में मिले तो ब्रज के गोकुल गांव, गोकुल के जो ब्रज में जो गोकुल है, गोकुल के ग्वालन यानी ग्वालों के रूप में मुझे अगला जन्म प्राप्त हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूँ अगले जन्म में तो मेरा उसमें कोई बस नहीं है। मैं चरोनित नंद की धेनु मझारन, मैं नंद बाबा की जो गायें हैं उनके संग में गाय का रूप, गाँव का माने गाय का रूप धर कर मैं उनके संग चरना चाहता हूँ, मैं रहना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। यदि मुझे अगला जन्म पत्थर के रूप में मिले तो मैं वही पर्वत बनना चाहूँगा जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण अपने उंगली पर धड़ करके महाराज इंद्र का घमंड को चूर चूर किया था। और जो खगु हो तो बसेरो करो, यदि मुझे अगला जन्म पक्षी के रूप में, खग यानी पक्षी के रूप में मिले तो मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूँ कि अगर मेरा अगला जन्म अगर पक्षी के रूप में मिले तो मैं कालिंदी कूल कदम्ब की डाल, यमुना नदी के किनारे, कालिंदी यानी यमुना नदी के कूल यानी किनारे, कदम्ब की डाल पर मैं बसेरा करके व्यतीत करना चाहता हूँ। दूसरा पंक्ति है। आज गई होती भो रही हूँ, रस खाने रही वही नंद के भव नहीं। वा को जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई ढिठौ नहीं। डारी हमेलन हर निहरत, वारत ज्यों पुछ कारत छौने। प्रस्तुत पंक्तियों में एक सखी कहती है कि हे सखी, आज मैं नंद बाबा के घर गई थी, आज मैं नंद बाबा के घर गई थी और वहाँ उस लल्ला के दर्शन करके आई हूँ। आज गई होती भोरा ही हूँ, आज मैं सुबह सुबह गई। और रसखान जी कहते हैं कि मेरे परम भक्त, मेरे परम ब्रह्म श्री कृष्ण के दर्शन करके वो सखी वापस लौटी है। तो वह कह रही है कि रसखान रही व नंद के भव नहीं, मैं नंद बाबा के घर गई थी और ललना के दर्शन करके आई हूँ। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। उनका जो लल्ला है वो लाखों करोड़ों वर्ष जिए और जसोमती का जो सुख है वो कहते हुए नहीं बनता, जात कहो नहीं, किसी से कहते हुए नहीं बन रहा है। माने वे माता यशोदा बड़ी खुश हैं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाए बनाए ठिठौने। उसको ललना को तेल लगा रही हैं शरीर पर, अंजन पर लगा रही हैं, पेट पर, पैर पर, हाथ पर लगा रही हैं। भौहें बनाए बनाए ठिठौने, और काजल से उसकी भौहें बना रही हैं।
और नजरौना भी लगा रही हैं। डारी हमेलन हार निहारत वारत ज्यों पुचकारत छोने। और ललना को चुचकार रही हैं, पुचकार रही हैं, खिला रही हैं, हंसा रही हैं, हिला हिला कर अपने हाथों में। तीसरी पंक्ति है, धूर भरे अति शोभित श्याम जु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वा छवि को रस खान विलोकत वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुलो गयो माखन रोटी। प्रस्तुत पंक्तियों में सखी भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि धूर्य भरे अति शोभित श्यामज। भगवान श्री कृष्ण जब घुटनों के बल चलते हैं धरती पर, तो उनकी जो सुंदर अलके हैं, बालें हैं, उस पर वे अपने हाथों से धूर भर रहे हैं, मिट्टी को भर रहे हैं, और बहुत सुंदर लग रहा है। शोभित श्यामज तैसी बनी, और सुंदर चोटी, उनकी जो सुंदर चोटी बनी हुई है वो भी अत्यधिक शोभायमान हो रही है। खेलत खात फिरे अगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वे खेलते हुए खिलखिलाते हुए आंगन में हंस रहे हैं, और उनके जो पैरों में पायल बंधी हुई है और जो कमर में पीला पीला कपड़ा है वो बहुत सुशोभित हो रहा है। वा छवि को रस खान विलोकत वारत काम कला निधि कोटि। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त रसखान जी कहते हैं कि उस सभी छवि को देखकर कहते हैं रसखान जी की वारत काम कला निधि कोटि। कामदेव अपनी करोड़ों कलाएं उन पर न्यौछावर कर रहा है। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुलो गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े भाग्यवादी हैं सजनी की, हरि के हाथ से वो माखन रोटी छीन कर ले गया और बड़ा भाग्यशाली है। चौथी पंक्ति है, जा दिन तेवा नंद कुछ छोहरा या बन धेनु चराए गयो है। मोहनी ताननी गोधन गावत वेणु बजाए रिझाए गयो है। वा दिन सो कछु टोना सो कै रस कान्हि में समुझाए गयो है। को न काहू कि कान करे सिगरो ब्रजवीर बिकाए गयो है। सखिया कहती हैं कि वाह, जिस दिन सेवानंद का छोरा, जा दिन तेवा नंद का छोरा, जिस दिन से वो नंद का छोरा धेनु गायों को चराने के लिए जंगल में आया है। मोहनी तानन गोधन गावत हुए अपने मुरलियों से संगीत निकालते हुए बेनु बजाए रिझाए गए। वो बांसुरी को बजाकर हम सभी को रिझा कर चला गया है, माने प्रेम मोहनी में डालकर चला गया है। वाह दिन सो कछु टोना सो के, लगता है उसने कुछ जादू टोना कर दिया। रसखान जी कहते हैं उसके हिये में, सखियों के हृदय में लगता है कि अपनी बांसुरी से भगवान श्री कृष्ण कुछ जादू टोना करके चले गए हैं। को न काहूँ कि कान करे सगरो ब्रजवीर बिकाए गयो। सखियाँ कहती हैं कि को कुछ कर नहीं पा रहा है उनके प्रेम के विरह में, और लगता है कि सगरो माने संपूर्ण ब्रजवीर, व्रज जो है वो बिक गया है उनकी मोहनी के रूप में। पांचवी पंक्ति है, कान्ह भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। घिस दाव से रहे संग साथ लगी यह सौतन तापन क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को रस खान सदा हमको दहियो। मिल आवे सवे सखी भाग चली अब तो ब्रज में बांसुरी रही हो। प्रस्तुत पंक्तियों में एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, कान्ह भये बांसुरी के, बस बांसुरी के। भगवान जो श्री कृष्ण लल्ला हैं वो बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, हमसे कौन प्रेम करेगा। निसदौस यानी दिन रात उनके साथ लगी रहती है ये बांसुरी। अब यह सौतन तापन क्यों सही है, अर्थात
सखियाँ बांसुरी को सौतन के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं कि दिन रात भगवान श्री कृष्ण के साथ ही बांसुरी लगी रहती है। जैसा लग रहा है कि ये सौतनतापन है, अब हमको क्यों सही है, माने हमसे भगवान श्री कृष्ण अब प्रेम क्यों करेंगे जब वे बांसुरी से कर रहे हैं। जिन मोह लियो मन मोहन को, वो जो मनमोहन श्री कृष्ण है उसको भी इस बांसुरी ने मोह लिया है। रसखान जी कहते हैं सदा रसखान सदा हमको दही है। रसखान जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बांसुरी है, जो भगवान श्री कृष्ण की जो बांसुरी है वो भगवान श्री कृष्ण को मोह लिया है। अब भगवान श्री कृष्ण सखियों को दारुण दुख दे रहे हैं। मिल आवे सभे सख भाग चली, सखी भाग चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। सभी सखियां कहती हैं आपस में, हे सखी अब चलो भाग चलते हैं कि अब तो ब्रज में सिर्फ बांसुरी ही रहेगी। छठा पंक्ति है। मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, कुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़े पीतम्बर लैल कुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोगी। भाव तो वही मोरे रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की अधरान अधरान धरी अधरान धरोगी। प्रस्तुत पंक्तियों में सखियाँ कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण गोपियों से नहीं बोल रहे हैं, जब श्री कृष्ण गोपियों से नहीं बोलते हैं तो गोपियाँ कहती हैं हम लोग अपने सिर पर मोर का पंख लगाऊंगी और गले में बैजंती माला को पहनेंगी। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, कुंज की माल गले पहनूंगी। यार मोर का पंख जो है वो अपने सिर पर धारण करूंगी और गले में कुंज की माला पहनूंगी, बैजंती माला पहनूंगी। ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, और पीला वस्त्र धारण करके लकुटी यानी डंडा, छोटा सा डंडा लूँगी। बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी, और वन में जंगल में गोधन गाते हुए ग्वालों के संग फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगे। रसखान जी कहते हैं कि सब सखियाँ कहती हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण मुझसे नफ़रत करते हैं तो मैं उन्हीं के देखी देखा सब सारे नाटक करूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूँगी। अब कहती हैं कि नाटक सारे करूँगी श्री कृष्ण के जैसे, और श्री कृष्ण हम सब श्री कृष्ण के समान उस मुरली को भी अपने होठों पे धारण करूँगी। धन्यवाद।